Hello, plus one commerce student. Today we start this topic of your business studies book, मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने ये जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तक का जो टॉपिक था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से कंपनी फॉर्मेशन में कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड इज़ प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Memorandum of Association is an important document of the company. Memorandum of Association contains those conditions on basis of which a company is incorporated. ये बहुत ही important document है देखिए कंपनी का, इसके बिना कंपनी जो है वो क्या है मतलब शुरू नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या है जिसमें कि सारी चीज़ें वो कंडीशंस लिखी जाती हैं, वो सब कुछ लिखा जाता है जिसके बेसिस पे कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड कहलाती है। कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट, और इसके बिना कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड मतलब उस रजिस्टर्ड नहीं होती है। इन दिस डॉक्यूमेंट द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड। अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए जाते हैं, लिखे जाते हैं। इट इज़ इन फैक्ट foundation stone on which company form organization is established a house. This document work as a boundary wall for company. Any act done beyond it is considered ultra virus. मतलब इस डॉक्यूमेंट में क्या है, जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है ना, एक ये बाउंड्री वॉल कंपनी के लिए बाउंड्री वॉल जितने मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट जब तक आपके पास नहीं है तो वो कंपनी क्या है रजिस्टर्ड नहीं कहला सकती है। और इसके अगर इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस जितने भी राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी इसके अलावा कोई भी एक्ट करती है, कुछ भी काम करती है, तो वो क्या है अल्ट्रावायलेट इलीगल कहलाता है। Every person transaction with the company is supposed to have full knowledge of this underlying activities of the company stated in the memorandum of association. If a person enter into contract with the company which is outside the scope of memorandum, then the company will not be bound by such a contract. देखिए अगर कोई भी पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ, ठीक है ना, जो कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा जाता है, तो वो कंपनी क्या है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कहलाती है। The main aim of the memorandum of association is to tell the sphere of company's activities to the shareholders, creditors and other person who transact with the company. अब जितने भी मेमोरेंडम में क्या है, इसका क्या एम है कि वो सारे कंपनीज एक्टिविटीज़ मतलब उनको बताती हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर, जो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्लोजेस हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट है नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, ये सारे क्लॉजेज हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखने ज़रूरी है। तो फर्स्ट है इसमें नेम क्लॉज। इन दिस क्लॉज द नेम इज स्टेटेड बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड। देखिए इस क्लॉज में क्या करा जाता है, वो नाम स्टेट लिखा जाता है जिससे कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और इसकी जो नाम है वो इसलिए ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉट ओनली फॉर इट्स, देखिए इसमें क्या है कंपनी के, इसमें द नेम ऑफ कंपनी इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, नेम जो है कंपनी का उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बट उसको क्या है उसकी पर्सनल एग्जिस्टेंस का उसको एक सिंबल मिल जाता है। ठीक है ना, उसको एक पहचान मिल जाती है कंपनी, और उसके पास फुल इंडिपेंडेंस मतलब वो है कि वो अपना नाम जो है कंपनी सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देखिए मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। According to Section 20 of the Companies Act, a company will not be registered by a name which is considered undesirable and objectionable by the central government. सेक्शन 20 के अंदर देखिए क्या है कंपनीज एक्ट के, कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड, कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिस चीज़ के लिए जिस नाम के लिए ऑब्जेक्शन करती है उस नाम से कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड पॉइंट है देखिए मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स। Under Act 1950, under this act, no company can use the word like emperor, empress, imperial,
किंग, क्वीन, रॉयल, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1950 विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त के। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेम्स, पिक्चर्स एंड सील ऑफ द यूएनओ एंड द WHO seal or emblem of the central state and local authorities and also use of the Indian national flag cannot be made। मतलब ये सारी चीज़ें कंपनी की उसमें क्या है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ की इजाज़त ना दे दे, ये सेकंड पॉइंट था। इसके बाद है देखिए, यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ नेसेसरी द नेम ऑफ एवरी पब्लिश कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। अब देखिए प्राइवेट कंपनी जो होती हैं उनका जो वर्ड मतलब वो जो नाम होता है वो लिमिटेड उसमें ज़रूर होता ही होता है, ठीक है ना। एंड द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी का नाम जो है प्राइवेट लिमिटेड के उससे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मतलब टर्म्स थी जो कंपनी के नाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड है सिचुएशन क्लॉज। इन दिस क्लॉज द नेम ऑफ दैट स्टेट इज़ मैंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। और इस क्लॉज में देखिए क्या है, उस स्टेट का नाम ज़रूर होना चाहिए जिसमें क्या है, ऑफिस, कंपनी का जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, ठीक है, जहाँ पे वो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज ओनली द जुरिडिक्शन ऑफ द कंपनी डोमिसाइल एंड इट्स नेशनलिटी इज़ फिक्स्ड, और इसके ही बेसिस पे उसको कंपनी को एक नेशनलिटी जो है वो मिलती है, ठीक है। उसके बाद है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ दैट प्लेस वेयर ऑल द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है, जहाँ पे सारी बुक्स, कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक्स जो भी मतलब उससे रिलेटेड होती हैं वो रखी जाती हैं। तो ऐसी जगह पे उनका जो सिचुएशन क्लॉज है, तो ये जो है उस मतलब उसमें क्या है, उस जगह का नाम जो है होना ज़रूरी है जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है, ठीक है। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज इन द मेमोरेंडम। इन दिस क्लोज ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच कंपनी इज एस्टेब्लिश आर स्टेटेड। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोज है मेमोरेंडम का। इस क्लोज में क्या है, सारे वो ऑब्जेक्ट्स लिखे होने ज़रूरी हैं जिसके बेसिस पे कंपनी जो है एस्टेब्लिश होने जा रही है, ठीक है। दिस क्लोज डिफाइंस द पावर ऑफ द कंपनी एंड स्टेट इट्स लिमिट। और इसके ही बेसिस पे मतलब ये जो क्लॉज है इसमें कंपनी की पावर और जितने भी उनकी लिमिटेशंस हैं वो सारी लिखी जाती हैं, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट है मेन ऑब्जेक्ट्स। इन दिस कंपनी हैज़ टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच अ कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड दोज ऑब्जेक्ट विच आर हेल्पफुल एंड रिलेटेड एंड इंसिडेंटल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, इसमें सारे वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लिखे होने चाहिए जिसके बेसिस पे जो है कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड कहलाएगी, ठीक है ना। और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि इंसिडेंटल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट्स को अटेन करने के लिए वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी लिखे होने चाहिए, सब ऑब्जेक्ट्स जो कि उसको मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्ट्स। दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच अ कंपनी इफ द नेसेसिटी अराइजेज कैन वर्क ऑन, नेवरदलेस दोज आर नॉट स्टेटेड इन पार्ट। ऑक्सिलरी और ऑब्जेक्ट में क्या है, देखिए वो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाने चाहिए मतलब जिसमें कंपनी जो है अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें कर सके जो क्या है इसमें लिखी नहीं हुई हैं, ठीक है। इन रिलेशन टू दोज कंपनीज विच आर नॉट ट्रेडिंग कंपनीज एंड हुज वर्किंग इज़ नॉट लिमिटेड ओनली a single state, it is necessary to give the name of all the state in which they would attain its object। और उसमें क्या है, उन सारे स्टेट्स का नाम भी लिखा होना चाहिए जिसके मतलब उसमें क्या है, इन विच दे वुड अटेन इट्स ऑब्जेक्ट, जिसमें कि वो सारे मिलके कंपनीज जो हैं वो अपना ऑब्जेक्ट को अटेन कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज़ प्रोहिबिटेड। ये प्रोहिबिटेड है मतलब ये नहीं होने चाहिए। इमोरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी शुड नॉट बी इमोरल होना चाहिए, लाइक प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई उनका एक मॉरल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इलीगल नहीं होनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए मतलब उसमें होनी चाहिए बिल्कुल भी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कंपनी शुड ऑल्सो
नॉट बी एस्टेब्लिश फॉर एनी एक्टिविटी विच इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब उसके खिलाफ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। लाइबिलिटी क्लॉज, इसमें क्या है, द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी मस्ट स्टेट दैट लिमिटी इज़ लिमिटेड। इनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड होती है। द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी क्लॉज मीन्स दैट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी विल बी लाइबल फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय दैम। कंपनी में क्या है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स, उनके जो शेयर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो लाइबिलिटी क्लोज का मतलब है कि शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है, सिर्फ फेस वैल्यू को ही क्या करेंगे, परचेज, मतलब शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं सिर्फ फेस वैल्यू पे ही, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। फिर फिफ्थ है इसमें कैपिटल ऑफ क्लोज। कैपिटल ऑफ क्लोज में क्या है, in case of the company having share capital, it is necessary that this memorandum of association must mention that as to what will be authorized capital of the company and in what manner that share will be divided। देखिए, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो ये ज़रूरी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी का वो उसके जो शेयर्स हैं वो मतलब क्या करे जा सकें, डिवाइड करे जा सकें, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो कैपिटल, मतलब जितना भी है शेयर कैपिटल जो है कंपनी का, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना बहुत ज़रूरी है। And sixth is association and subscription clause. This is the last clause of memorandum of association. An association of person signs a memorandum of association. इसमें क्या है, जितने भी पर्सनस होते हैं एसोसिएशन के वो सारे क्या करते हैं, इस पर साइन करते हैं, ठीक है ना। इन दिस क्लोज पर्सन साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्रेस देयर इंटेंशन टू एस्टेब्लिश द कंपनी, मतलब वो अपनी इंटेंशन जो है, अपनी इच्छा एक्सप्रेस करते हैं कि वो कंपनी को क्या करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं वो सारे इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करते हैं, ठीक है ना। उनकी एक तरीके की रजामंदी जो होती है वो होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये देखिए, एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो कि प्रमोटर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार। अब इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन होने के लिए उसको क्या है, रजिस्ट्रार के पास जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है विद अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज़ प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। और जो ये बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया जाता है। इट इज़ एन असिस्टिंग document to the memorandum of association. The articles of the association contain internal rules of the company which can be set as the assigning existing rules to the memorandum of association of the company. इसमें क्या है, ये असिस्टिंग डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है ना। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने भी इंटरनल रूल्स जो हैं वो सारे मेंशन किए जाते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किए जाते हैं, ठीक है। इन दिस डॉक्यूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी स्मूथली हैव स्टेटेड। वही सारे रूल्स रेगुलेशन जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए, वो भी इसमें भी सारे वो मेंशन किए जाने ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, फिक्स करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को जो फिक्स करता है। एंड आर्टिकल टेल द वे मोड्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, और उनको तरीका बताता है कि कैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, ठीक है ना, वो जो है ऑब्जेक्ट्स को हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिकल ऑफ। इसके बाद देखिए इसमें क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव्स। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव द कंपनी। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। और इट डिफाइन द रूल्स। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो रूल्स को डिफाइन करता है, बताता है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट है और इट इज़ ए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। कंपनी और आउटसाइडर्स की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। इसमें क्या है,
इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और कंपनी की रिलेशनशिप के बारे में बताता है। वैलिडिटी, द एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर नॉट कंसीडर्ड टू बी परफॉर्म बाय द कंपनी। मतलब इसमें जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्टिविटीज़ लिखी जाती हैं, अगर उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी करी जाती है तो वो क्या है, इलीगल कहलाएगी। और इवन ऑल द मेंबर्स कैन नॉट रेटिफाई दैम, और उसको कोई भी मेंबर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्सो वॉइड, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी जाती है। इट्स नेसेसिटी, इट्स प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी टू गेट द कंपनी रजिस्टर, इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है अगर कंपनी रजिस्टर करवानी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर इट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इसका बनाना ज़रूरी नहीं है। अल्ट्रेशन, इट कैन नॉट बी ईजिली अल्टर्ड, और ये जल्दी से मतलब क्या है, तैयार नहीं होती है, ठीक है ना, बनती नहीं है। मैनी मैटर रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट, काफ़ी सारे इसमें अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। इट कैन बी ईजिली ऑल्टर्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन के मतलब उससे भी ईजिली बन सकती है, ठीक है। तो ये इसमें इनके डिफरेंस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़ बुक, मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन, ठीक है। इससे पहले देखिए हमने ये जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तक का जो टॉपिक था वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से कंपनी फॉर्मेशन में कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड थर्ड इज़ प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Memorandum of Association is an important document of the company. Memorandum of Association contains those conditions on basis of which a company is incorporated. ये बहुत ही important document है देखिए कंपनी का, इसके बिना कंपनी जो है वो क्या है, मतलब शुरू नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, जिसमें कि सारी चीज़ें वो कंडीशंस लिखी जाती हैं, वो सब कुछ लिखा जाता है जिसके बेसिस पे कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड कहलाती है। कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट, और इसके बिना कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड मतलब उस रजिस्टर्ड नहीं होती है। इन दिस डॉक्यूमेंट द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड। अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताए जाते हैं, लिखे जाते हैं। इट इज़ इन फैक्ट foundations drawn on which company form organization is established a house. This document work as a boundary wall for company. Any act done beyond it is considered ultra virus. मतलब इस डॉक्यूमेंट में क्या है, जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है ना, एक ये बाउंड्री वॉल कंपनी के लिए, बाउंड्री वॉल जितने मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट जब तक आपके पास नहीं है तो वो कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड नहीं कहला सकती है। और इसके अगर इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस जितने भी राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी इसके अलावा कोई भी एक्ट करती है, कुछ भी काम करती है, तो वो क्या है, अल्ट्रावाइज इलीगल कहलाता है। Every person transaction with the company is supposed to have full knowledge of this underlying activities of the company stated in the memorandum of association. If a person enter into contract with the company which is outside the scope of memorandum, then the company will not be bound by such a contract. देखिए अगर कोई भी पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ, ठीक है ना, जो कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा जाता है, तो वो कंपनी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कहलाती है। The main aim of the memorandum of association is to tell the sphere of company's activities to the shareholders, creditors and other person who transact with the company. अब जितने भी मेमोरेंडम में क्या है, इसका क्या एम है कि वो सारे कंपनीज एक्टिविटीज़ मतलब उनको बताती हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर, जो भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्लोजेस हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट है नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। ये सारे क्लॉजेज हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखने ज़रूरी है। तो फर्स्ट है इसमें नेम क्लॉज। इन दिस क्लॉज द नेम इज स्टेटेड बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड।
देखिए इस क्लॉज में क्या करा जाता है, वो नाम स्टेट लिखा जाता है जिससे कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और इसकी जो नाम है वो इसलिए ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉट ओनली फॉर इट्स, देखिए इसमें क्या है कंपनी के, इसमें द नेम ऑफ कंपनी इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। नेम जो है कंपनी का उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बट उसको क्या है, उसकी पर्सनल एग्जिस्टेंस का उसको एक सिंबल मिल जाता है, ठीक है ना, उसको एक पहचान मिल जाती है कंपनी, और उसके पास फुल इंडिपेंडेंस, मतलब वो है कि वो अपना नाम जो है कंपनी सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखिए, मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज़ कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 20 के अंदर देखिए क्या है कंपनीज एक्ट के, कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड, कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिस चीज़ के लिए, जिस नाम के लिए ऑब्जेक्शन करती है, उस नाम से कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड